मसीह का चलना, जो कि आपको मत्ती 14 अध्याय 22 से लेकर 33 वचन में देखने के लिए मिलेगा। यह उस समय की बात है प्रियो, जब यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाने के बाद तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय प्रियो नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए प्रियो, और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रियो, यीशु मसीह पतरस को उत्तर दिए, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत उत्तर दिया, हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गई तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसकी आराधना करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, इस बाइबल वचन से हम आज क्या सीखे? इस वचन से हम देखें कि कैसे यीशु मसीह के आज्ञाओं को पानी भी हवा भी मानते हैं। अक्सर हम देखते नहीं, ये फैक्ट है कि हम साधारण मनुष्य अगर पानी पर चलते हैं तो हम डूब जाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि पानी यीशु मसीह का आज्ञा को मानता है, यीशु मसीह को डुबा नहीं सकता। उसी तरह हवा को भी यीशु मसीह जब आज्ञा देते हैं रोकने के लिए तो हवा भी रुक जाता है। तो सारी प्राकृतिक चीज यीशु मसीह के आज्ञा को मानते हैं। और ये कैसे संभव होता है? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है। जब यीशु मसीह झील पर चलकर आते हैं तो चेले लोग उनको पानी के ऊपर, झील के ऊपर चलते देखकर डर गए और भूत है बोलकर चिल्ला उठे। तो इसी समय तुरंत यीशु ने उनको बातें कही कि धैर्य रखो कि मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। इसी समय प्रभु यीशु मसीह उसको आज्ञा देते हैं, आ। तब प्रियो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? प्रियो, यही वचन से हम ये जाने कि जब पतरस यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह को देख के चलता था तो पानी से उसको डर नहीं लगा, हवा से उसको डर नहीं लगा, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं था उसको, और पानी के ऊपर वो चलता गया। लेकिन जब उसका ध्यान भटक गया, वो हवा को डरने लगा, पानी को देख के डरने लगा, तब वो डूबने लगा। यही सीख मिलती है हमें कि हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम आए, जितने भी मुश्किल आए, हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि कोई भी परेशानी हमें डुबा नहीं सकता, कोई भी परेशानी हमें डुबा नहीं पाएगा।
हमारे जीवन में चाहे कितने भी परेशानी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर फोकस करना चाहिए। और जब तक हम यीशु मसीह के ऊपर फोकस करेंगे, हमें कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल हमें डुबा नहीं सकेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।